अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 10 है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि कह रहा है कि ए बी सी ये तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं अगर ये दिए गए हैं तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करें। यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड शुरू कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में चूँकि सबसे पहले हमने बी जमा सी करना है तो यहाँ पर हमने बी जमा सी लिख लिया। पहले बी था मैट्रिक्स तो बी के एलिमेंट्स लिख लिए और फिर सी के। अब जैसे कि हम स्टूडेंट पहले देखते हैं कि इनको किस तरीके से ऐड करते हैं। इनको ऐड कर लेते हैं 2 1 प्लस 3 1 प्लस 3, यानी कि पहली एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होगा दूसरे मैट्रिक्स का, फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट में दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ऐड होगा। इसी तरीके से अब इनको ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 होते हैं, 3 1 4 6 2 8 और 2 1 3 होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था ये b प्लस जो c था ये मुकम्मल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको a के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a ब्रैकेट b प्लस c लिख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a और b प्लस c के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। तो पहले a के मैट्रिक्स एलिमेंट लिख लेते हैं 3 1 2 2 और फिर स्टूडेंट जो b प्लस सी का था, b प्लस सी का यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5 4 8 3। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले फिर हम वही चेक करेंगे कि क्या ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नहीं, अगर हम देखते हैं कि रो के 2 एलिमेंट हैं और कॉलम के भी 2 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। अब होगा क्या कि पहली रो जो है ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर जो है ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये रो 1 C1 से मल्टीप्लाई होगी और C2 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब चूँकि रो का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं इसलिए दरमियान में प्लस का साइन आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये जो पहली रो थी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से पहली रो जो है वो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और स्टूडेंट एज इट इज़ ही हम इसको कर लेते हैं कि अब ये दूसरी रो है तो ये C1 पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, C2 दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट अब इनको हल कर लेते हैं। 5 3 आर 15, सॉरी अब स्टूडेंट इनको ऐड कर लेते हैं। 5 3 आर 15 प्लस 8 1 आर 8, 5 2 आर 10 प्लस 8 2 आर 16, 3 2 आर 12 प्लस 3 1 आर 3, 2 4 आर 8 और 2 3 आर 6। स्टूडेंट्स को ऐड करके यहीं पे लिख लेते हैं जो फाइनल आंसर है 15 और 15 प्लस 8 जो है ये 23, 2 प्लस 3 15, 16 प्लस 10 जो है ये 26 और 8 प्लस 6 जो है ये 14 आ जाता है। स्टूडेंट ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये हल कर ली। अब हम जो है यहाँ पर ये राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का। स्टूडेंट राइट हैंड साइड में हमें पहले ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए ए बी
तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 1 2 2, फिर बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 1 6 2। स्टूडेंट अब हमने जैसे यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया था एज इट इज़ ही हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ार 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब दूसरी रो भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्योंकि यहाँ पे दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको हल कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6 प्लस 6, 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2, 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 12 आ जाएगा, 3 और 2 5, 4 और 12 जो है ये 16 और 2 प्लस 4 जो है ये 6 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको जो है ये ऐड कर लिया। अब हमने जो है ये b प्लस जो है ये a को भी ऐड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़रा आसानी रहे। स्टूडेंट a और c के एलिमेंट लिख लिए, इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ये पहले किया था कि इसकी रो 1 जो है ये c1 c2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 3 ज़ार 9 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 ज़ार 2। इसी तरीके से 3 3 ज़ार 9 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 2 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इसको जो है ये हल कर लेते हैं। जो है 2 और 9 11 प्लस जो है 9 और 10, 6 और 4 10 और 6 और 2 12 आ जाता है। 6 और 2 जो है स्टूडेंट यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास a यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो है ये a b भी आ गया और a c भी आ गया। अब इन दोनों को जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये a b प्लस a c ऐड कर लिया। पहले जो a b के आंसर हमारे पास आया था स्टूडेंट यहाँ पर वो लिख लेते हैं। 12 5 16 और 6 प्लस फिर स्टूडेंट ए सी का आंसर लिख लेते हैं जो यहाँ पर अभी हमने हल किया है। 11 10 10 और 8। अब स्टूडेंट इनको ऐड कर लेते हैं जैसे सिंपल एडिशन होती है दो मैट्रिक्स की। 12 प्लस 11 5 प्लस 10 और 16 प्लस 10 और 6 प्लस 8 आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट हम इनको ऐड करके लिखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 23 15 26 और 14। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला आंसर जो है ये 23 15 26 14 ये इस वाले आंसर के बराबर आ जाता है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये आ जाता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें वो बता रहा है कि 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इन तीनों मैट्रिक्स को की मदद से वो कह रहा है कि ए और बी जो है ये फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से ए और बी फाइंड आउट होगा, यहाँ पर हमें जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट पहले बताया था कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे से, पहले इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2a, और जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 आ जाएगा। स्टूडेंट ये मैंने डायरेक्ट किया है। अब इसी तरीके से जो दूसरी पहली रो है वो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। 2 2 आर 4 और प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा। अब पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब दूसरी रो जो है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 1 आर 4a और प्लस 5 7 आर 35, 4 2 आर 8 और 5 जो है b से मल्टीप्लाई होकर 5b आ जाएगा। ये एज इट इज लिख लेते हैं 31 1 55 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वेरिएबल वाली वैल्यू है 2a और प्लस 21 कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी आपस में ऐड नहीं होंगे। अगर हम देखें तो सभी वैल्यू में हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है, वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। जिन वैल्यू के साथ एक्स वाई जी होती है वो वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं। अब जो कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये जो है वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। लिख लेते हैं 2a प्लस 21 इक्वल टू 31। इसी तरीके से दूसरी जो है ये 4 प्लस 3b इक्वल टू 1। इसी तरीके से 4a। चूँकि स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमें यहाँ से मिल रही हैं। पहले इन दोनों वैल्यू को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये 2a इस तरफ रह जाएगा, 31 ये 21 इस तरफ प्लस हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 2a 31 में से 21 निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू जो है ये 5 आ जाती है। यहाँ से स्टूडेंट हम b की वैल्यू निकाल लेंगे कि 3b, ये 1 जो था प्लस का था, ये 4 इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। -4 में से 1 निकाल लेंगे 3, जो कि बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का साइन आ जाएगा। b इक्वल टू -3/3, तो ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गए, b की वैल्यू जो है ये -1 रहेगी। स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट अगर हम दूसरी वैल्यू को भी लेते हैं तो तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 55 है। 4a प्लस 35 जो है ये 55 के इक्वल आ जाएगा। 4a प्लस 35 इक्वल टू 55। 4a 55 माइनस 35, ये 35 इस तरफ इक्वल के जो है प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ माइनस हो गया। 4a जो है वो आ जाएगा 20 और a की वैल्यू जो है ये 20 डिवाइडेड बाय 4, तो जो है ये a की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 5 आ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी a की वैल्यू 5 आई है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 5 आई है। इसी तरीके से ये आप जो है ये खुद करेंगे।